बिहार अब गलत हाथों में आ गया है। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। बीमारू आदमी बिहार नहीं चला सकता। तेजस्वी ने चाचा नीतीश पर कर दिया बड़ा हमला। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नीतीश कुमार को बीमार बुजुर्ग बताते हुए इस्तीफा देने की मांग कर डाली है। तेजस्वी कहते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो राजद की सबसे पहले सीमांचल और कोसी क्षेत्र का विकास होगा। ये सारी बातें कटिहार में तेजस्वी यादव कर रहे थे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक से लेकर बिहार सरकार पर तंज कसा है तेजस्वी ने। आपको बता दें कि कटिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही है। उन्होंने बताया कि बिहार में थाने से लेकर अंचल तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। इसी के साथ बिहार में 10वीं कक्षा से लेकर बीपीएससी तक के परीक्षा लीक हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाने के बजाय केवल भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। सुनिए कैसे तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर डाली है। लेकिन इस इलाके में हम लोगों ने ये भी तय किया कि सीमांचल को देखते हुए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे और कोसी में भी कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग जो है गठन करेंगे, ताकि तेज रफ्तार से यहाँ का विकास हो। और आप लोग सब लोग को पता है कि इस मौजूदा सरकार में ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पे सरकार जो है अंकुश जो है नहीं लगा पा रही है। पेपर लीक हो जाता है। एक भी परीक्षा, चाहे 10th से लेकर के बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, 10th से लेके बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। तो आप समझ सकते हैं बिहार में किस प्रकार का सरकार चल रहा है। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं। इस मौजूदा सरकार में हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। अब तो चाहे तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज उनके बदौलत ही जो है सरकार चल रही, तो अब नहीं दिला पाएंगे विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिलाएंगे? मोदी जी एक बार नहीं 3 बार बन गए प्रधानमंत्री। अब पहली बार में ही वादा किया था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कुछ नहीं किया। अभी हाल में जो बाढ़ आया उसके लिए भी कुछ नहीं किया, कोई पैकेज देखने तक नहीं आए। लेकिन उस समय जब 8-9 में जो बाढ़ आया था कोसी में, तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी आई थी, यूपीए की चेयरमैन थी, लालू जी रेल मंत्री थे। 1000 करोड़ का पैकेज उस समय दिया गया था। रेलवे द्वारा भी जो है बहुत सहयोग जो है उस समय किया गया था। लेकिन आप देखिएगा मौजूदा स्थिति, जो डबल इंजन की जो सरकार है, मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। कल ही जो है शायद निवेश की बात आई तो मुख्यमंत्री गायब थे, चाहे कोई भी उदाहरण दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहीं कुछ बोलते ही नहीं, कोई अहम मुद्दा आ जाए। तो सुना आपने, कटिहार में ये सारी बातें तेजस्वी उस वक्त कर रहे थे जब नीतीश कुमार अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। 23 तारीख से नीतीश कुमार जो है यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी यात्रा पर तेजस्वी ने पहले भी बयानबाजी की और अब इसे अलविदा यात्रा बता दिया है। अब एक बार फिर तेजस्वी ने इनकी नीतीश कुमार की यात्रा पर हमला किया है। वैसे आपको बता दें, राजद पर पेपर लीक का आरोप विजय सिन्हा ने लगाया, जिसका जवाब भी तेजस्वी ने दिया है। जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि विजय सिन्हा किस्मत से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनमें उप मुख्यमंत्री बनने की क्वालिटी नहीं है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि राजद अगर पेपर लीक में शामिल है तो प्लीज जांच करवाई जाए। आपको बता दें, तेजस्वी आगे कहते हैं कि बिहार में आज सभी वर्ग के लोग, चाहे वे महिलाएं हो,
पुरुष हो या छात्र छात्राएं, सभी परेशान हैं और इसी कारण बिहार में अराजकता का माहौल बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्तमान में केंद्र में नीतीश कुमार की सहायता से बीजेपी की सरकार है, इसलिए नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। ये एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में रिटायर्ड अधिकारी के सहारे सरकार चल रही है, जिससे राज्य लगातार संकट में है। और इसी बयानबाजी के बाद तेजस्वी बिहार सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि बिहार अब सुरक्षित हाथों में नहीं है और मुख्यमंत्री पूरी तरह से बुजुर्ग और बीमार हो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों से केवल वोट की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो वे चुप्पी साध लेते हैं। ये तमाम बातें कटिहार में तेजस्वी यादव कर रहे थे। बाकी बिहार में लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर तेजस्वी कार्यक्रम कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान नीतीश सरकार पर भी जमकर बरस रहे हैं। बाकी अब बिहार की राजनीति से जुड़ी कोई जानकारी सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।